आजम सवाती साहब पर करप्शन के इल्ज़ामात है, लेकिन उनकी किस्मत कह लें कि अच्छी है कि वो फिर वजीर बन गए। रेलवे का कलमदान इनके पास है, लेकिन घोट की ट्रेन हादसे के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद आजम सवाती भी रेलवे को पटरी पर चढ़ाने में कामयाब नहीं हो सके। वजीर रेलवे मीडिया को इस बात का यकीन दिला रहे हैं कि वो जल्द वाक़ये के जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसा कि कहा जाता है कि जल्द कटहरे में लाएंगे, कार्रवाई होगी। और सितम देखिए कि वजीर रेलवे आजम सवाती को वजीर आजम इमरान खान साहब फ़ोन करके हादसे की जगह पर पहुंचने की हिदायत करते हैं। और सितम देखिए कि आजम सवाती की एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो कहते हुए सुने जा सकते हैं कि जी वो रेलवे को खसारे से निकालने की कोशिश करें, लेकिन ट्रेन चलाना उनके महकमे का काम नहीं है। यानी अगर आजम सवाती साहब की बात का सीधा मतलब निकाला जाए तो ये कहा जा सकता है कि आजम सवाती कहना ये चाहते हैं कि ट्रेन का महकमा चलाना उनके बस की बात नहीं है, ट्रेन का महकमा चलाना उनके बस की बात नहीं है। और ट्रेन हादसे पर सोने पे सुहागा एक वजीर का बयान भी, और उस बयान में वजीर साहब अपने हम जमाती वजीर को घोट की हादसे का जिम्मेदार करार देने के बजाय इस हादसे का जिम्मेदार साबिका हुक्मरानों को करार दे रहे हैं। क्या कहते हैं वफाकी वजीर? कहते हैं कि जी साद रफीक के गुनाहों पर आजम सवाती इस्तीफा क्यों दें। चले मान लेते हैं कि ये गुनाह साद रफीक के खाते में जाता है, साद रफीक का गुनाह है, फिर आप माजी में होने वाले हादसात पर साद रफीक से इस्तीफा किस मुँह से मांगते रहें? इसका जवाब अगर हो तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। अब इस हादसे की तहकीकात और इसके जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का रिवायती अज़म इस बार भी जाहिर किया गया, लेकिन माजी के तजर्बे को देखा जाए तो खदशा यही है कि इस वाक़ये पर भी ताख़ीर की आप देख लें, अगर डाल दी जाएगी ताख़ीर ही नज़र आएगी आपको, और कुछ नज़र नहीं आएगा, नताइज नज़र नहीं आएंगे। क्या किया जाएगा, इक़दाम क्या होंगे, देख लीजिएगा। और अगर ज़्यादा शोर मचा तो ज़्यादा से ज़्यादा निचले दर्जे के चंद मुलाजिमीन के गले में जिम्मेदारी का फंदा डालकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा। सिंपल सी बात। और अब तक की रिवायत यही रही है, ये जो मैंने आपको बताया। अब इन हादसात की रोकथाम की एक उम्मीद MLN1 मंसूबा भी है, जिसका जिक्र ख़बरों में तो है। क्या अमली तौर पर ये जो मंसूबा है इसका कोई वजूद है भी या नहीं, ये राज अभी खुला नहीं है, क्योंकि अभी हुकूमत सियासी उलझनों में उलझी हुई है, इसे फुर्सत ही नहीं है। और फिर बजट की बला कह लें कि हुकूमत के सर पर मंडला रही है, और हुकूमत का दावा यह कि बजट तारीखी होगा, जो तब्दीली का पेशखैमा बनेगा, अवाम को रिलीफ मिलेगा। लेकिन ऑपोजिशन बजट से पहले ही रोला डाल रही है कि ये बजट अवाम को महंगाई की सुनामी में बहा ले जाएगा। अच्छा, पंजाबी की एक कहावत है, पिंड वसिया नहीं ते उचक्के पहले तैयार, यानी अभी गाँव आबाद नहीं और चोर लूटने भी आ गए। हुकूमत कहती है कि वो बजट में खुशखबरी देगी। मैं क्या, हर पाकिस्तानी दुआ गो है, हर पाकिस्तानी चाहता है कि बजट अवाम की माशी ज़िंदगी को बेहतर करने वाला बजट हो। मैं बस अगर बात करूँ, कुछ दिन की बात रह गई है और 2 रोज़ ही बचे हैं, इसके बाद आप देख लीजिएगा कि सबको पता चल जाएगा कि जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि ये होगा वो होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि हम दुआ गोएं कि जो आप चाह रहे हैं, जो जिस बात का आप इजहार कर रहे हैं कि बजट अवाम दोस्त होगा, अवाम की मुश्किलात कम होगी, हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो। खैर पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा इसके बाद कि जी ऑपोजिशन के बजट पर खदशात जो हैं वो दुरुस्त थे, या फिर हुकूमत के कहने के जो वादे या दावे हैं इसको लेके वो दुरुस्त थे। क्या ऑपोजिशन हमेशा की तरह पॉइंट स्कोरिंग करती रही, या फिर हकीकत क्या है कि हुकूमत ये मैदान भी जीत गई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी के हालात अगर देखें तो ऑपोजिशन जमातें एक दूसरे पर हमले करके अपनी अपनी कहने की सियासत चमका रही हैं। अब कल जो ट्रेन हादसा हुआ उस पर ऐवान में होने वाले इजलास से क्या साबित हुआ? सिर्फ ये साबित हुआ कि हमारे रहबर मसाइल को सुलझाने की बजाय मज़ीद उलझाते हैं। और यही बात बिलावल ने भी ऐवान में की है कि जी मुस्लिम लीग नून और वफाकी वज़ीर अपनी अपनी सियासत चमकाने आते हैं और अवाम के मसाइल को नज़रअंदाज कर देते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।